जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों, आप लोग के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन अभी आप लोग को हम आज के सेशन में करवाने वाले हैं। अगर आप 4 चैप्टर पढ़े हैं तो आपको 50 में अगर आप 45 कर पाते हैं तब समझिएगा आपका तैयारी अच्छा हुआ है, नहीं तो आपका तैयारी अच्छा नहीं हुआ है। आप लोग क्या करना है, सभी क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताते चलना है। तो चलिए बिना देरी की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को सभी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे। कहा गया प्रतिरोध का सूत्र होता है, क्या होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, R=1 I/V, ऐसे करके आपको 4 सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग को प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको हम 5 सेकंड का आपको समय देने वाले हैं। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, आप लोग का समय खत्म हो चुका है। अब आप लोग आंसर देख लीजिए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R=V/I, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका हम लोग देख लेते हैं जो कि एकदम कहा गया किलोवाट घंटा मात्रक है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसका चार्ट नीचे कमेंट भी दिया गया है, ऑप्शन भी दिया गया, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जल्द से जल्द बताइएगा। आप लोग को 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है और आप बुक में ज़रूर पढ़े होंगे 4 चैप्टर में ये चीज़ जो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो 2 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है तो किलोवाट घंटा होता है। याद रखिएगा, कभी आपको ऐसे पूछ लेगा विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है तो याद रखिएगा उसका किलोवाट घंटा होता है। चलिए आगे क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने के लिए मिला हुआ। कहा गया किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। कहा गया किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करता है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जिसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग को प्रत्येक कुछ 5 सेकंड समय दिया जा रहा है। चलिए, अब आपका समय ख़त्म हो चुका है। हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट पे, उसका चालक के पदार्थ के प्रकृति पर, सभी चीज़ पे निर्भर करता है कौन चीज़ तो उसकी विद्युत प्रतिरोधकता। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो आवेश का जो होता है एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक किया है, जूल दिया हुआ है लेकिन ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे कूलम। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होगा, यहाँ पे जूल दे दिया है। तो आप लोग देख लीजिएगा बुक में इसका आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक क्या होता है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। आपको इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोग को 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तब तक आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा। और वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं।
आपको इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यूनिट। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मेरा होगा, जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। अगर निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, और यहाँ पे आपको 4 संबंध यानी कि 4 सूत्र लिखा हुआ, इसमें से कौन सा सही है आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब आप लोग का समय ख़त्म हो चुका है, इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भी बराबर आई आर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कहा गया समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजन प्रतिरोधक का कुल प्रतिरोध क्या होता है। आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलता होगा, बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर दोनों चीज़ देखने के लिए, क्वेश्चन और ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब आप लोग का समय ख़त्म हो चुका है, इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे कहा गया है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को इस सेट खाली खाली दिखाई देता है, ये इसलिए छोटा करके आप लोग को बता रहे हैं ताकि आपको एक बार में ऑप्शन क्वेश्चन दोनों दिखाई दे। नहीं तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिखाई देगा तो ऑप्शन नहीं, ऑप्शन दिखाई देगा तो क्वेश्चन नहीं। यहाँ पे कहा गया है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, करता नहीं, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, आप लोग को ध्यान देना है। और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कल के क्लास में ये क्वेश्चन आप लोग को हम करवाए थे, अगर आप कल के लाइव क्लास आए थे या जुड़े होंगे तो आप ये क्वेश्चन जरूर वहाँ पे देखे होंगे। तो देखे थे तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट हमको बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग को 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप लोग जल्द से जल्द नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। चलिए अब आपका समय ख़त्म हो चुका है, इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। तो 8 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, बड़ा सा क्वेश्चन है, आंसर छोटा सा है। आप लोग को पढ़ना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। कहा गया आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकों के सिरे के बीच का विभवांतर भी और प्रतिरोधकों से होकर प्रवाहित होने वाली धारा I के बीच में किस युक्ति का संबंध होता है, यानी कि बीच में क्या संबंध होता है। सूत्र आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है जो इसका सूत्र क्या होता है, आप लोग को नीचे बताना है। अगर आप पढ़े हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए अब आप लोग का समय ख़त्म हो चुका है, इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, भी बट्टा आई बराबर आर, या आर बराबर हम कह सकते हैं भी बट्टा आई। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा आप लोग को क्वेश्चन एडवांस लगता होगा, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। देखिए कहा गया 1 एमीटर का परिसर यानी कि रेंज जो है उसका 0.3 एम्पियर है, और कहा गया यहाँ पे और इस एमीटर के स्केल पर
डिवीजनों की संख्या, डिवीजनों होगा यहाँ पे थोड़ा समय, डिवीजनों की संख्या 30 है तो ये मीटर का अल्पमापांक है, इसका अल्पमापांक क्या होगा, ये आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग को एडवांस लगता होगा, फिर भी आप लोग इसको बनाइए और बना के बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, जल्दी नहीं पूछा जाता है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं। आप लोग में से बहुत कम व्यक्ति इसका आंसर जानते होंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका 100 एम्पियर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया, एक प्रारूपी सौर सेल में कितनी विद्युत विभवांतर विकसित करती है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर पढ़े हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब आप लोग का समय खत्म हो चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.5 से 1 वोल्ट के बीच होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। ये क्वेश्चन तो आप आसानी से बता सकते हैं। हमको कहा गया यहाँ पे, जो निम्नलिखित में से कौन वियत विभवांतर का एसआई मात्रक है, या विभवांतर होगा यहाँ पे भयानर लिखा हुआ है, का एसआई मात्रक क्या होता है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आपको सभी ऑप्शन दिखाई देगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप अगर पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आप ज़रूर बताइएगा। 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट हमको बताइए जो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब आप लोग का समय ख़त्म हो चुका है। इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होता है। और ये क्वेश्चन तो आप आसानी से बता दीजिएगा, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा कितना होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए हम लोग 5 सेकेंड का आपको समय दे रहे हैं। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 वोल्टेज, जो कि आप लोग को पढ़ाई भी थे। 50 वोल्टेज और 220 क्या होता है, 220 वोल्ट की धारा प्रवाहित किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग की स्क्रीन पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन जो कि है, आप लोग पढ़िए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। कहा गया है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक क्या होगा। और आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा 0.05 वोल्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे कहा गया, विद्युत वन का तंतु किस धातु का बना होता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए, आपका समय खत्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये सही हो जाएगा, टंगस्टन। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, जरा ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर बताइएगा। कहा गया है यहाँ पे, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। कल के सेशन में भी ये क्वेश्चन आया था। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। और आप लोग को बता दूं, प्रत्येक दिन आप लोग को 8 बजे इस चैनल पे आपको लाइव क्लास दिया जाता है, जिसमें कि सभी विषय का ऑब्जेक्टिव का तैयारी आपको कराया जाता है। तो आप लोग इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के बैकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए, समय खत्म हो चुका है। हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो क्या होता है, ताप इसका बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है विद्युत प्राइंस का मानक होता है। क्या होता है, आप लोग को 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए 17 का आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो देखते हैं आप लोग, कमेंट नहीं करते हैं। सभी व्यक्ति कमेंट कीजिए। चलिए, समय खत्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वाट। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से जो है किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा। चौथा ऑप्शन आपको नहीं दिखा रहा है। चलिए, अब आपको सभी ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर आप पढ़े होंगे बुक तो आप ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तभी आप ये इसका आंसर नहीं बता पाइएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका भी है ये क्वेश्चन। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बैटरी से जो धारा निकलता है वो कौन धारा निकलता है, डिस्ट धारा निकलता है। आप लोग को बताए भी थे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता होगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आप पढ़े हैं तो विद्युत प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, हमसे यही पूछा गया है। तो आप पढ़े हैं तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। चलिए, आपका समय खत्म हो चुका है। इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या, प्रतिरोध को ही हम लोग यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध भी पढ़ते हैं, ओम होता है। इसका बिल्कुल सही विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। कभी ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा ओम किसका मात्रक है, वहाँ पे आपको ऑप्शन में प्रतिरोध दे देगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन और 20 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे कहा गया है किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। फिलामेंट जो उसमें लगा हुआ रहता है उसका प्रतिरोध कितना होगा। यहाँ पे अब आपको चारों ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, अब आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं।
तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 220 ओम। ओम जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही मीटर हो जाएगा, ओम मीटर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिला होगा कि अगर 1 वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? आप लोग को बुक में इसका परिभाषा भी लिखाए थे और आप लोग को पढ़ाई भी थे और बताए भी थे। तो आप लोग को अभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 1 वोल्ट क्या कहलाता है। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। जल्द से जल्द आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, हमको बताइएगा। चलिए अब आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर का हम लोग देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जूल पर कूलाम, 1 वोल्ट बराबर जूल पर कूलाम होता है। यह आंसर आप लोग थोड़ा सा देख भी लीजिएगा, 1 वोल्ट है, देख लीजिएगा, हो सकता है सी भी आंसर सही हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 21 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? क्या पूछा है? सुचालक कौन है? आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसमें से कौन जो है विद्युत का सुचालक होता है। केमिस्ट्री में भी ये चीज़ पढ़े होंगे, आपको यहाँ पे ही बताना है। आपका समय खत्म हो चुका है। चलिए 22 का आंसर हम लोग देख लेते हैं। 22 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट जो है, जो कि पदार्थु हुए भी विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 23वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिला होगा। कहा गया विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? यहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो इसीलिए आप लोग को क्वेश्चन याद रखना है। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? आप लोग को अगर याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा जो इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब आप लोग का समय खत्म हो चुका है। हम लोग 23 नंबर का सही आंसर देख लेते हैं। विभवांतर का आखिर मात्रक होता क्या है? तो याद रखिएगा वोल्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा, और यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन नहीं दिखाया था, थोड़ा सा छोटा कर। हाँ चलिए अब कहा गया यहाँ पे जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए है परमाणु, ऑप्शन बी है आयन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है जो क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है आप लोग को। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? गतिशील कण कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? यही पूछा है हमसे। आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन कहा गया था 100 वाट की विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत में मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? हमसे मान पूछा है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए, अब आप लोग का समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग के स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको एडवांस भी लगता होगा देखने से। ऑप्शन नहीं दिखाई देता है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब आपको दिखाई देता होगा। कहा गया यहाँ पे किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होगा? यानी हमसे इसमें शक्ति पूछा है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखा रहा होगा। आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, अब आप लोग का समय ख़त्म हो चुका है। इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 वाट हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 27वां क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? और आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग को बताना है कितना ओम होता है, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। चलिए, अब आप लोग का समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 484 ओम। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं दिखाई देता है, छोटा थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। कहा गया 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन आपको। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कितना ओम हो जाएगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 ओम, 30 ओम। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, कितना जूल का कार्य पूछा है। आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 जूल। कितना हो जाएगा? 24 जूल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 दूनी 24। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग के स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। कहा गया ओम के नियम का गणितीय रूप है, यानी उसका सूत्र पूछा है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आप लोग को बताना नीचे कमेंट में 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी I बराबर V/R इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 31वां क्वेश्चन कहा गया है 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से
जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान कितना एम्पियर होगा, यही हमसे पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन में है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। और आप लोग का 30 क्वेश्चन हो चुका है, 20 क्वेश्चन अभी और आपको बचा हुआ है। तो चलिए, आप लोग का समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपको, ओम के नियम है। अभी ये क्वेश्चन आपको हो चुका है, फिर से रिपीट क्वेश्चन है, तो इसमें हम आप लोग को अधिक समय नहीं देंगे। आप लोग नीचे कमेंट में बता दीजिएगा आंसर। ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि V बराबर I/IR हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है। कहा गया है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, यानी विद्युत वाहक बल का SI मात्रक क्या होता है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। आप लोग को 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे कहा गया है एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पमांक होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अभी एक और आपको हम करवाए थे, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। चलिए अब आप लोग का समय ख़त्म हो चुका है। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 0.1 एम्पियर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ताप जो होता है, टेम्परेचर, वह उस समय अचर रहता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, कितना होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन, तीनों ऑप्शन दिखा रहा है, एक ऑप्शन और आपका होगा। यहाँ पे सी के जगह ऑप्शन डी कर दिया गया है, आप लोग सरिया लीजिएगा। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 ओम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 37वां क्वेश्चन है किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होगा, कितना कूलाम होगा। यहाँ पे आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, आप लोग फटाफट बताइएगा आंसर। आपका समय ख़त्म हो चुका है।
चलिए इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। 12 क्वेश्चन अभी भी आज के सेशन का आपको बचा हुआ है। यहाँ पे कहा गया है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। कौन चीज़ प्रयुक्त किया जाता है? दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर कौन चीज़ से मापा जाता है? यानी कहने का मतलब विभवांतर कैसे मापा जाता है, कौन चीज़ के द्वारा? आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है। आपका समय खत्म हो चुका है। इसका सही आंसर देख लीजिए। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वोल्ट मीटर के द्वारा क्या किया जाता है? विभवांतर को मापा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान होगा। तो यहाँ पे पान कर दिया है। पान कहीं होता है फिजिक्स में, का है पान, यानी मान जो होगा पाने कहला मान होगा, कितना होगा। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग जल्द से जल्द नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 एम्पियर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप लोग। कहा गया है प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पासर में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R तो R बाय R डैश का अनुपात का मान क्या होगा? यही हमसे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखा रहा होगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अब आप लोग का समय खत्म हो चुका है। इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया विद्युत धारा की प्रवणता का SI मात्रक क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए आप लोग का समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो 41 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर हो जाएगा आपको धारा की प्रवणता का SI मात्रक। चलिए 42वां क्वेश्चन जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे निम्नांकित में विद्युत धारा की प्रवणता का SI मात्रक है। प्रवणता की SI मात्रक है, वही चीज़ फिर से पूछा गया है। तो इसका भी तो आंसर वही हो जाएगा। इसमें कोई कहने वाला बात है नहीं, एम्पियर ही। एक ही क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के और पूछ दिया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 43वां क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, यानी चालक के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की गति कितना होता है, यही पूछा गया है। और 4 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। आप लोग ऑप्शन देखिए और आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। इसके लिए आप लोग को 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अपसरित। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है आपको
कुल प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को कहते हैं। और 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, आप लोग को बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में जो सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग को 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग का समय ख़त्म हो चुका है। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया विभव का मात्रक होता है। आप जरूर पढ़े होंगे, अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं बताते हैं तो इसका मतलब आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो जरूर इसका आंसर बताइएगा। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन बहुत बार। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है और सिर्फ अब आपको 5 क्वेश्चन बच गए हैं आज के सेशन का। तो फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए और बाद में आप लोग जोड़ के ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जो आपका कितना नंबर आ रहा है, 50 में आपका कितना सही हो रहा है। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका वोल्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाता होगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। कहा गया वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग को अधिक समय नहीं दिया जाएगा, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग का समय ख़त्म हो चुका है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ओम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 47वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया वाट घंटा मात्रक है किसका। वाट घंटा जो है किसका मात्रक है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे किलो वाट घंटा होता है, किलो छूट गया, सिर्फ और सिर्फ आपको वाट घंटा दिया गया, तो आप इसमें जोड़ दीजिएगा। किलो वाट घंटा हो जाएगा क्वेश्चन में किसका मात्रक होता है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो किलो वाट घंटा किसका मात्रक हो जाता है। आप लोग को 4 चैप्टर में अंतिम पेज में आप लोग को हम पढ़ाए थे इस चीज़, जो इस किलो वाट घंटा किसका मात्रक होता है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। यहाँ पे आप लोग आंसर एक बार बुक में भी देख लीजिएगा, इसका आंसर मिस्टेक हो सकता है, तो आप लोग बुक में देख लीजिएगा इसका आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग के स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया 50 वोल्ट और 50 वाट और 250 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब का प्रवाहित धारा होती है कितना एम्पियर होता है, यही हमसे पूछा गया। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन बच गया है आज के सेशन का। तो आप लोग अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 0.2 एम्पियर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट का सूत्र क्या होता है, यानी कि V बराबर क्या होता है। आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग को अधिक समय नहीं देंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। आपका समय ख़त्म हो चुका है। चलिए अब हम लोग आंसर इसका देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जूल पर कूलाम हो जाएगा, जूल पर कूलाम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का 50वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, आप लोग को ऑप्शन पूरा दिखाई देगा। कहा गया है 100 वाट और 220 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है 22 ओम, 44 ओम,
484 ओम और 121 ओम। ये क्वेश्चन अभी आप लोग कुछ देर पहले इसी क्लास में आपको करवाए थे। अगर आप लोग को याद होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 50 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए। आप लोग का समय ख़त्म हो चुका है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि अभी आप लोग को बताए थे 484 ओम हो जाएगा। तो आज के सेशन में आपको हम 50 क्वेश्चन करवाए हैं। आप लोग को आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 50 में आप कितना नंबर लाए हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल फिर हम लोग 8 बजे लाइव। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।